हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस योग सीरीज के 5वें प्रैक्टिस सेट में। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि साथियों आपकी आने वाली यूपीएससी की सभी भर्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती हैं। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम जितनी पंक्तियां हो सकती हैं उन पंक्तियों की संख्या होती है साथियों 10,48,576, यानी कि ऑप्शन ए वाला विकल्प हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10,48,576। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। 4 विकल्प हैं, जो सही विकल्प है उसका चयन करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वह होता है .xls, यानी कि ऑप्शन डी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों 2007 के बाद में इसका जो एक्सटेंशन हो गया है वह .xlsx हो गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, डिफॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी शीट प्रदान की जाती हैं। 3, 7, 5 या फिर 1। तो डिफॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक में जितनी सीट प्रदान की जाती हैं उन सीटों की संख्या होती है 3। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। डिफॉल्ट रूप से 3 सीट प्रदान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। सेल, वर्कशीट, ग्रिड या फिर वर्कबुक्स। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को जो जाना जाता है वह वर्कबुक नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आएगा, वर्कबुक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है वह क्या कहलाती है। टैब, सेल, बॉक्स या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है वह कहलाती है साथियों सेल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में, उपयुक्त सभी। तो एक एक्सेल स्प्रेडशीट जो मदद करती है ये तीनों कार्य साथियों करने में मदद करती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध वर्कशीट की अधिकतम संख्या क्या है। कोई सीमा नहीं है, 8, 28 या फिर 48। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध वर्कशीट की जो अधिकतम संख्या होती है वह साथियों उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप कितने भी वर्कशीट खोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम किस बार में दिखाई देता है। मेन्यू बार में, स्टेटस बार में, स्क्रॉल बार में या फिर टाइटल बार में। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फाइल नाम जिस बार में दिखाई देता है उस बार का नाम है टाइटल बार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये साथियों सबसे ऊपर की तरफ होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। तो MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए जिस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है वह शॉर्टकट है साथियों शिफ्ट प्लस स्पेस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आएगा, शिफ्ट प्लस स्पेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिबन को छुपाने दर्शाने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस 1, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F1 या फिर शिफ्ट प्लस F2। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिबन को छुपाने और दर्शाने के लिए जिस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है वह शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F1। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आएगा, कंट्रोल प्लस F1। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने की जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वह होती है साथियों कंट्रोल प्लस राइट एरो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो।
अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस किस अवयव का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड का, एमएस वीसीओ का, एमएस एक्सेल का या फिर एमएस एक्सेस का? तो मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस के जिस अवयव का उपयोग किया जाता है वह अवयव होता है साथियों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्कबुक, डेटाबेस सिस्टम या फिर वर्ड प्रोसेसर? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो दूसरा नाम होता है वह होता है वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आएगा, वर्ड प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? राइट, मिड, कॉम्बिन या फिर लेफ्ट? तो साथियों निम्न में से एमएस एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, वह नहीं है साथियों कॉम्बिन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आएगा, कॉम्बिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? आपको बताना है क्या होता है। 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। तो साथियों एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का जो डिफॉल्ट नाम होता है वह होता है साथियों सीट 1। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीट 1। तो साथियों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।